वेलकम बैक टू स्मार्ट वीडियो यूट्यूब चैनल, जहां हम लेकर आते हैं क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की सबसे ताज़ा खबरें। तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं और जब इस वीडियो को आप देखोगे उसमें थोड़ा सा टाइम डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एनालिसिस सेम ही रहेगी। प्राइस थोड़ी ऊपर नीचे जा सकती है, लेकिन जो एनालिसिस है वो कम्प्लीटली सेम ही रहेगी। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले एनालिसिस करते हैं हम इथेरियम की। भाई अभी इथेरियम का सीन कुछ अलग है। 22 नवंबर को बुल्स ने काफ़ी मेहनत के बाद ईथर को ऊपर की तरफ ढकेल दिया है, मतलब रेजिस्टेंस लाइन को पार कर लिया। इसका मतलब है कि अब नेक्स्ट लेग अप मूव शुरू हो सकता है। पर 23 नवंबर को बेयर्स ने ट्राई किया कि प्राइस को वापस रेजिस्टेंस लाइन के नीचे ले जाए, लेकिन बुल्स ने अपना स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखा। इससे लग रहा है कि बुल्स रेजिस्टेंस लाइन को सपोर्ट में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये हो गया तो लग सकता है कि ETH USDT पेयर $2200 की तरफ बढ़ सकता है। हाँ, ये लेवल फिर से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकता है, लेकिन अगर बुल्स इसे पार कर लेते हैं तो पेयर एक बड़ा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कंप्लीट कर सकता है और फिर तो रास्ते खुल जाएंगे $3400 जाने तक पोटेंशियल रैली के लिए। लेकिन यार, ये बुलिश व्यू इनवैलिड हो जाएगा अगर प्राइस जल्दी ही नीचे जाके $1900 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को टच कर लेता है, तो थोड़ा कॉशंस रहना बनता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली एनालिसिस BNB की तरफ। भाई BNB की कहानी थोड़ी ट्विस्ट में है। नवंबर 22 को BNB ने $235 तक जंप किया, लेकिन हमारे बुल्स ने $239 की ऑब्स्टिकल को नहीं ओवरकम किया। लगता है कि बेयर्स ट्राई कर रहे हैं कंट्रोल लेने का। हमारा 20 डे EMA डाउन टर्न होने लगा है और RSI सिर्फ मिड पॉइंट के नीचे है, जो एक थोड़ा सा बेयरिश का फेवर में है। अगर हमारे क्रूशल सपोर्ट लेवल यानी कि $223 ब्रेक होता है और वहाँ से नीचे क्लोज होता है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव हो सकता है। ऐसे में पाथ क्लियर हो जाएगा और अ फॉल टूवर्ड्स $203 भी हो सकता है। थोड़ा कॉशियस रहो, मार्केट में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगले एनालिसिस XRP की तरफ। भाई सीन ये है कि XRP का गेम चल रहा है। बुल्स काफ़ी मेहनत कर रहे हैं XRP को 20 डे EMA यानी कि 0.62 सेंट के ऊपर ले जाने में, मतलब नीचे से सॉलिड बाइंग हो रही है। अब देखो, 20 डे EMA का सीन थोड़ा स्टेबल हो गया है और RSI भी मिडिल लेवल से थोड़ा ऊपर है, मतलब कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा ऊपर नीचे की मूवमेंट चल रही है XRP USDT पेयर में। अभी कुछ दिन तक लगता है कि XRP का प्राइस घूमेगा 0.50 सेंट से लेकर के 0.74 सेंट के बीच में। अगर प्राइस 20 डे EMA के ऊपर बढ़ जाता है और वहाँ सस्टेन भी होता है, तो फिर ग्रेजुअली 0.67 सेंट्स और फिर 0.74 सेंट की तरफ जा सकता है। पर अगर प्राइस वहाँ से नीचे जाता है और 0.56 सेंट्स को तोड़ देता है, तो फिर थोड़ा बुरा सीन है, मतलब कि एक तेज करेक्शन शुरू हो सकता है और प्राइस गिर सकता है 0.46 सेंट्स तक। इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर XRP का प्राइस ऊपर जाता है 20 डे EMA की तरफ, तो फिर मज़ा आ जाएगा, और अगर नीचे जाता है 0.56 के नीचे, तो थोड़ा संभल के रहो भाई। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगले एनालिसिस सोलाना कॉइन की तरफ। भाई सोलाना का सीन देख रहे हो, लास्ट 2 दिन से $59 के रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बेयर्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखे जा रहे हैं। थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब है क्योंकि बुल्स ने अभी तक हार नहीं मानी है। 20 डे EMA यानी कि $52.80 और RSI पॉजिटिव टेरिटरी में है। इसका मतलब है कि बुल्स कंट्रोल में है। इससे लगता है कि फ्यूचर में रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सोल USDT पेयर 68 तक जा सकता है। अगर प्राइस अभी गिर जाता है तो बेयर्स फिर से ट्राई करेंगे पेयर को 20 डे EMA के नीचे चले जाएं। अगर वो सक्सीड होते हैं तो पेयर 48 तक गिर सकता है, जहां से बायर्स फिर से इंटर कर सकते हैं। इन शॉर्ट, थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन बुल्स को लगता है कि वो जल्द ही जीत सकते हैं और प्राइस $68 तक जा सकता है। बेयर्स अभी अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, देखते हैं कौन जीतता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली एनालिसिस कार्डानो की तरफ। भाई कार्डानो 0.38 के ऊपर नीचे घूम रहा है। लग रहा है कि बुल्स और बेयर्स के बीच में कुछ कन्फ्यूजन है। किस दिशा में जाएगी ये कॉइन, चलिए पता करते हैं। हल्का सा एडवांटेज तो लग रहा है बुल्स को, क्योंकि मूविंग एवरेजेस और RSI पॉजिटिव जोन में है। अगर 0.40 सेंट के ऊपर जाता है प्राइस, तो समझो बुल रन शुरू हो गया है। पहले 0.42 फिर 0.46 तक जा सकता है। अगर बेयर्स को सीरियस में बुल्स को ट्रैप करना है, तो प्राइस को 0.34 सेंट्स के नीचे खींच देना पड़ेगा, तभी तो होगा 50 डे SMA 0.31 का टच। उसके बाद ADA USDT पेयर 0.24 से 0.38 के बीच तक रहेगा थोड़ा टाइम के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगले एनालिसिस एंड मोस्ट फेवरेट कॉइन डोज कॉइन की तरफ। भाई डोज कॉइन अभी लास्ट 2 दिन से ये अराउंड 0.08 सेंट्स के ऊपर टिका हुआ है, पर कुछ ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखा रहा है इस अप ट्रेंड में। लगता है कि बुल्स थोड़ा कॉशियस है जब प्राइस ऊपर जा रही है।
अगर हम बात करें 0.08 सेंट्स के ऊपर जाने की, तो वही हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा कि अब एक्चुअली स्ट्रेंथ आ गया है और फिर डोज यूएसडीटी पेयर का टारगेट सेट हो जाएगा 0.10 सेंट के जाने का। वहाँ से फिर एक इंटरेस्टिंग बैटल होने वाला है बुल्स और बेयर्स के बीच में। लेकिन अगर प्राइस 0.08 के नीचे जाता है तो समझ जाओ बेयर्स अभी भी एक्टिव है। उसके बाद हमारा इमीडिएट सपोर्ट होगा 0.07। अब देखो 20 डे EMA और RSI थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं, कोई क्लियर एडवांटेज नहीं दिखा रहा है बुल्स को या बेयर्स को। तो भाई थोड़ा ध्यान से रहो, अगर 0.08 सेंट्स क्रॉस होता है तो मज़ा आ जाएगा, वरना थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट में हमेशा रिस्क होता है, समझ लेना चाहिए और रिसर्च कर लेना चाहिए। तो चलते हैं अपनी अगली एनालिसिस टोन कॉइन की तरफ। सो टोन कॉइन का सीन देखो, बायर्स ने कोशिश शुरू की है कि प्राइस को $2.59 के ऊपर ले जाए। रेजिस्टेंस लेवल को बार बार टेस्ट करना यूज़ उसे कमज़ोर बना देता है। अगर बुल्स ने प्राइस को $2.59 से $2.77 के रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ले गया और वहाँ सस्टेन किया, तो वो एक कप एंड हैंडल पैटर्न कंप्लीट करेगा और फिर शुरू होगा एक नया अप ट्रेंड, पहले $3.28 तक और फिर टारगेट होगा $4.03। दूसरा सीन ये है कि अगर टोन USDT पेयर ऊपर वाले रेजिस्टेंस से गिर जाता है तो समझो कि बेयर्स ने वहाँ काफ़ी प्रोटेक्शन कर लिया। इस सिचुएशन में 50 डे SMA यानी कि $2.20 की तरफ जा सकता है। अगर ये लेवल नीचे जाता है तो दरवाजे खुल जाएंगे और प्राइस गिर सकती है $2 तक और फिर $1.89 तक। बस यार एक विजिलेंट रहो मार्केट में, क्योंकि यह दोनों पॉसिबिलिटी है। ट्रेड सेफ और अपनी इन्वेस्टमेंट को ध्यान से देखो। तो चलिए अगली एनालिसिस पे चलते हैं। अगली एनालिसिस हम चेन लिंक का करेंगे। भाई चेन लिंक का सीन थोड़ा सा ट्रिकी है अभी। देखो नवंबर 23 वाला कैंडलस्टिक काफ़ी लॉन्ग विक बनाया था नीचे की तरफ, मतलब डाउन ट्रेंड में। लेकिन देखो बुल्स भी थक गए नहीं हैं और फिर से प्राइस को अप ट्रेंड की तरफ ढकेल रहे हैं, पर वो डाउन ट्रेंड लाइन से टकरा गया। अभी तो प्राइस का गेम डाउन ट्रेंड लाइन और $12.83 का 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के बीच में चल रहा है। इससे एक स्क्वीज बना हुआ है और लगता है कि जल्दी एक ज़ोरदार मूव होने वाला है, या तो ऊपर या नीचे। अगर प्राइस ऊपर जाके डाउन ट्रेंड लाइन को पार करे तो लिंक USDT पेयर $16.60 और फिर $18.30 तक जा सकता है। लेकिन अगर प्राइस नीचे जाता है और $12.83 को तोड़ देता है तो गिरावट 50 डे SMA यानी कि $11.21 तक जा सकती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली एनालिसिस एवाक्स की तरफ यानी कि एवलांच की तरफ। भाई एवलांच का सीन थोड़ा इंटरेस्टिंग है अभी। समझो वो $22 का लेवल टच कर चुकी है, जिसको हम लोग ओवरहेड रेजिस्टेंस बोलते हैं। यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और लगता है कि बेयर्स इस लेवल को प्रोटेक्ट करेंगे बहुत ज़ोर से। लेकिन बुल्स अभी यहाँ से ज़्यादा ग्राउंड ना दें तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो $22 को ब्रेक करेंगे। उसके बाद का टारगेट होगा $25, लेकिन वहाँ से बेयर्स फिर से अपना डिफेंस स्टार्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ देखो तो 20 डे EMA $18.40 काफ़ी क्रूशल है। अगर प्राइस यहाँ से नीचे जाके इस लेवल को क्रॉस करे तो लग सकता है कि अब डीपर करेक्शन शुरू हो जाएगा और प्राइस $16 तक जा सकता है। यह बताएगा कि अवाक्स USDT पेयर अब थोड़ा सा और टाइम रेंज के अंदर घूमेगा, जिसका रेंज है $10.50 से लेकर $22 तक। बस यार कीप एन आई ऑन दिस लेवल और देखो क्या होता है मार्केट में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक कॉइन की एनालिसिस चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस कॉइन की एनालिसिस वीडियो बना करके आपको ज़रूर देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करके उस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।